हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डिप्लोमा कोर्स के इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम सब्जेक्ट के यूनिट नंबर सेकेंड, जिसके टॉपिक हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस, ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, वर्किंग विथ विंडो ओएस, डेस्कटॉप कंपोनेंट्स, मेनू बार्स, क्रिएटिंग शॉर्टकट ऑफ प्रोग्राम, इंस्टॉलेशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस एंड ड्राइवर्स। आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से हों, अगर आप डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम है तो ये वीडियो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका डिफिनीशन देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो मैनेज करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को। कंप्यूटर हार्डवेयर मतलब सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क, ये सब होते हैं आपके कंप्यूटर हार्डवेयर। और एक प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म जिस पे आपके एप्लीकेशन रन कर सके। इसी को हम लोग कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर एग्जाम्पल के तरीके से समझेंगे तो आपको कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मैक हो गया या एंड्रॉयड हो गया, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। और इस पर क्या करते हैं, ये आप कोई भी ऐप या सॉफ्टवेयर रन कराते हैं तो उसी को कहते हैं हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिस पे आपके एप्लीकेशन रन करें। इट वर्क इन ए बैकग्राउंड एंड मोस्ट यूजर डू नॉट इंटरेक्ट विथ डायरेक्टली। ये बैकग्राउंड में वर्क करता है और बहुत सारे यूजर इसको डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसके कुछ पॉइंट होते हैं, आप लोग देख सकते हैं। इट एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर प्रोग्राम। ये ब्रिज बनाता है, ब्रिज के तरह एक्ट करता है कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के बीच में। इट कंट्रोल मेमोरी, सीपीयू डिवाइसेस एंड फाइल सो दैट एप्लीकेशन कैन रन स्मूथली। ये मेमोरी, सीपीयू डिवाइसेस और फाइल को कंट्रोल कर सकता है जिससे क्या करें, आपके एप्लीकेशन स्मूथली रन कर सकें। इसके कुछ मेन टाइप होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, फर्मवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये आपके टाइप होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडोज़ हो गया, आईओएस हो गया, लिनक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। इसका डिफिनीशन देखेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ये भी एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है दैट हेल्प एंड यूजर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क ऑन कंप्यूटर और मोबाइल। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो प्रोवाइड हेल्प करता है यूजर को तो परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क ऑन ए कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस। जैसे आप लोग कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते होंगे, जैसे मान लीजिए IRCTC का कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किए, जिसमें हम लोग यूजर क्या कर सकता है, अपना टिकट बुक कर सकता है और देख सकता है ट्रेन कब आ रही है, कब जा रही है, कौन सी ट्रेन कहाँ है, लाइव स्टेटस देख सकता है, PNR नंबर से उसका सीट देख सकता है। और यही आपका यूजर स्पेसिफिक टास्क से यूज कर सकता है और देख सकता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन से पता चल रहा है कि कोई एप्लीकेशन होगा, कोई ऐप होगा जो हम लोग सिस्टम कंप्यूटर या मोबाइल में इंस्टॉल करके उसी को यूज करेंगे अपने स्पेसिफिक टास्क के लिए। फिर देखेंगे इट रन ऑन टॉप ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये किस पे रन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करता है। अगर आपका दूसरा कोई सिस्टम है, एंड्रॉयड हो गया, तो उस पर रन करेगा मोबाइल में। एंड इज वाट मोस्ट पीपुल डायरेक्टली यूज एवरीडे। आप बहुत लोग इसको डायरेक्टली यूज करते हैं। जैसे आपका फ़ोन में डायलर हो गया, ये भी आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया जिसका हम लोग डेली यूज़ करते हैं किसी को कॉल करने के लिए और कॉल रिसीव करने के लिए। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये होता है एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो हेल्प करता है यूजर को स्पेसिफिक टास्क करने के लिए कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइसेस पे। इसका कुछ पॉइंट आप लोग देख सकते हैं। इट इज डिज़ाइन फॉर रियल वर्ल्ड टास्क। रियल वर्ल्ड टास्क के लिए डिज़ाइन हुआ है, नॉट फॉर मैनेजिंग द कंप्यूटर इटसेल्फ। कंप्यूटर इसको
खुद मैनेज नहीं करता है। इसके एग्जांपल होते हैं जैसे वर्ड प्रोसेसर होता है, स्प्रेडशीट होता है, वेब ब्राउज़र होता है, गेम्स होता है, मीडिया प्लेयर एंड मोबाइल ऐप्स, ये सब इसके एग्जांपल होते हैं। इसके कुछ मेन टाइप होते हैं, देख सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हो गया, वेब ब्राउज़र हो गया, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर हो गया। अब ये देख सकते हैं आप लोग कितने सारे सॉफ्टवेयर, ईमेल हो गया, गूगल मैप हो गया, ये सब सॉफ्टवेयर। अगर इन शॉर्ट में इसको देखा जाए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, तो प्रोग्राम यू यूज टू डू रियल वर्क और इंजॉय एक्टिविटी। रियल वर्क, मान लीजिए कोई आप यूट्यूब ऐप खोल रहे हैं, तो उसमें यूट्यूब में क्या करते हैं आप लोग, इंटरटेनमेंट भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। इसका डिफिनीशन देखेंगे। वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर इज ए टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप होता है दैट लेट्स यू रन मल्टीपल वर्चुअल कंप्यूटर ऑन ए सिंगल फिजिकल कंप्यूटर। ये क्या करता है, सिंगल फिजिकल कंप्यूटर पे मल्टीपल वर्चुअल कंप्यूटर को रन कराता है, उसी को हम लोग कहते हैं वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। जैसे आप लोग देखे होंगे एक ही मोबाइल में दो व्हाट्सअप चलता है, दो नंबर से दो व्हाट्सअप का ऐप चलता है क्लोन करके, वैसे ही होता है आपका वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। मतलब एक ही सिस्टम में एक से ज़्यादा आपका सॉफ्टवेयर चलेगा या रन करेगा, उसी को हम लोग कहते हैं वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। इसके कुछ पॉइंट होते हैं, देख सकते हैं। इट यूजेज ए स्पेशल प्रोग्राम कॉल्ड हाइपरवाइजर दैट सिट्स बिटवीन द रियल हार्डवेयर एंड वर्चुअल मशीन। इसका एक स्पेशल प्रोग्राम होता है हाइपरवाइजर, जो रियल हार्डवेयर और वर्चुअल मशीन के बीच में बैठा होता है। ईच वर्चुअल मशीन कैन हैव इट्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन। हर जो वर्चुअल मशीन के पास उसका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन होता है, एज इफ इट वर सेपरेटेड फिजिकल कंप्यूटर, जब वो सेपरेट करते हैं फिजिकल कंप्यूटर। इसके कुछ कॉमन टाइप होते हैं, सर्वर वर्चुअलाइजेशन, डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन, एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन, ये आप लोग लिख सकते हैं। अगर वर्चुअलाइजेशन के बारे में हमको डिटेल में जानना है तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक सब्जेक्ट होता है, उसी में आपको वर्चुअलाइजेशन के बारे में पूरा एकदम डिटेल में बताया जाएगा। वर्चुअलाइजेशन आपका एक पूरा यूनिट ही बनाया गया है उसी पे, उसमें आप लोग को एकदम डिटेल में समझ में आ जाएगा। इसमें भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके एग्जाम्पल होते हैं VMware वर्क स्टेशन, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी और VMware, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये सब वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज ए टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप होता है दैट हेल्प मैनेज, मेंटेन एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर। ये क्या करता है, हेल्प करता है मैनेज, मेंटेन एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कंप्यूटर में। इट सपोर्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर प्रोग्राम बाय डूइंग स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट टास्क इन बैकग्राउंड। ये सपोर्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्राम, अदर प्रोग्राम को बैकग्राउंड में कुछ वर्क करके, उसी को हम लोग कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो आपका हेल्प करता है सिस्टम में। इसके कुछ पॉइंट होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर डज मेंटेन जॉब्स लाइक क्लीनिंग फाइल, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वायरसेस एंड बैकअपिंग ऑफ डाटा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का क्या जॉब होता है, क्लीनिंग फाइल, आपका फाइल क्लीन करना, प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरस और बैकअप डेटा के लिए। इट इज नॉट यूज फॉर नॉर्मल वर्क लाइक टाइपिंग और स्टडी, बट इट कीप द कंप्यूटर फास्ट, सेफ एंड स्टेबल। जब भी आपका कंप्यूटर मान लीजिए स्लो हो जाता है, परफॉर्मेंस लो हो जाता है, तब आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर काम आता है, उसी का हम लोग यूज करते हैं। इसके कुछ कॉमन टाइप और एग्जांपल होते हैं, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया, डिस्क क्लीनअप टूल हो गया, बैकअप यूटिलिटी हो गया, फाइल कंप्रेशन टूल्स हो गया। ये सब आपके कॉमन एग्जांपल और टाइप्स होते हैं, कॉमन टाइप्स और एग्जांपल। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देख सकते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपका, इसमें अब तो आपका विंडो डिफेंड करके आ रहा है, जो आपके वायरसेस से प्रोटेक्ट करता है, जो भी आपके सिस्टम में वायरस आते हैं। फिर बैकअप यूटिलिटी हो गया, डिस्क मैनेजमेंट। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे MS ऑफिस, ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, ये सब क्या होते हैं। तो देखेंगे MS ऑफिस, ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस क्या होते हैं।
ये एक ऑफिशियल सूट होते हैं जो क्रिएट करने के लिए डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन और कंप्यूटर, ये तीनों क्या होते हैं, एक ऑफिशियल सूट होते हैं जिसका यूज करके हम लोग डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, स्प्रेडशीट क्रिएट कर सकते हैं और प्रेजेंटेशन बना सकते हैं कंप्यूटर में। जैसे आप लोग ये देख रहे हैं जो आपका ये वर्ड फाइल, ये किस में चल रहा है, आपका MS ऑफिस में चल रहा है, MS वर्ड में। वैसे ही होता है आपका MS ऑफिस के अंदर आता है MS वर्ड, MS प्रेजेंटेशन, MS एक्सेल। ओपन ऑफिस के अंदर भी आता है। फिर आपका आता है लिब्रे ऑफिस। ये ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस आपका फ्री टू यूज होते हैं और MS ऑफिस आपका पेड होता है। ये सब आप डिटेल में अगली यूनिट में देखेंगे, 3rd यूनिट में देखेंगे। इसमें MS ऑफिस क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ए पेड ऑफिस सूट बाय माइक्रोसॉफ्ट वाइडली यूज इन ऑफिसेस एंड स्कूल। ये क्या होता है, पेड होता है ऑफिस सूट, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और कहाँ कहाँ यूज होता है, ऑफिस और स्कूल में। इसके मेन प्रोग्राम होते हैं जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट। वर्ड किसके लिए होता है, राइटिंग लेटर, एक्सेल फॉर टेबल और पावर पॉइंट फॉर स्लाइड प्रेजेंटेशन। फिर ओपन ऑफिस क्या होता है, ये फ्री होता है, ओपन सोर्स ऑफिस सूट। ये भी ऑफिस सूट होता है लेकिन ये फ्री होता है और ओपन सोर्स होता है। इसका मेन प्रोग्राम क्या होता है, राइटर, कैल्सी, इम्प्रेस। राइटर लाइक वर्ड हो गया, कैल्सी हो गया लाइक एक्सेल और इम्प्रेस लाइक पावर पॉइंट। ये सब ओपन ऑफिस का हो गया। फिर लिब्रे ऑफिस का क्या होता है, ये भी फ्री होता है और ओपन सोर्स होता है। कंसीडर एज ए मॉडर्न सक्सेसर टू ओपन ऑफिस। ये मॉडर्न सक्सेसर होता है ओपन ऑफिस का। है सिमिलर प्रोग्राम, राइटर, कैल्सी, इम्प्रेस, ड्रॉ, बेस, मैथ। ये भी सिमिलर होता है किससे, ओपन ऑफिस से। ये भी सपोर्ट करता है फाइल फॉर्मेट इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, डॉक्स, एक्सेल, पावर पॉइंट। इन शॉर्ट में देखेंगे तो MS ऑफिस क्या होता है, पॉपुलर पेड ऑफिस सूट होता है और ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस क्या होता है, फ्री ऑफिस सूट होता है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट हम लोग पेड वाले यूज करते हैं, अभी तो पेड वाला आ रहा है। और जब पहले हम लोग यूज करते हैं विंडो 10 और विंडो 8, 7 में, तो आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्री आता था, अब पेड में आ रहा है। और ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस ये हमेशा ओपन सोर्स होते हैं और फ्री होते हैं, इसको ईजी यूज कर लेते हैं, आप लोग देख सकते हैं। फिर अगला टॉपिक आता है वर्किंग विथ विंडो OS। वर्किंग विथ विंडो OS मीन्स लर्निंग हाउ टू यूज द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम टू ओपन प्रोग्राम, मैनेज फाइल एंड यूज डेस्कटॉप मेनू एंड टूल। वर्किंग विथ विंडो OS का मतलब यही होता है कि हम लोग विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे ओपन कर सकते हैं, कैसे इसमें फाइल मैनेज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं और डेस्कटॉप मेनू और टूल्स कैसे हम लोग देख सकते हैं। जैसे डेस्कटॉप कंपोनेंट क्या क्या होते हैं देखेंगे। व्हेन यू स्टार्ट विंडो यू सी द डेस्कटॉप। मेन पार्ट क्या क्या होते हैं, डेस्कटॉप एरिया होता है, टास्क बार होता है, स्टार्ट मेनू, नोटिफिकेशन एरिया। ये सब आपके किस में आते हैं, डेस्कटॉप कंपोनेंट में आते हैं। आप लोग इतना तो जानते ही होंगे डेस्कटॉप। फिर मेनू बार आते हैं, तो मेनू बार क्या दिखाते हैं, ये मेनू बार इज ए रो ऑफ मेनू। ये मेनू बार क्या होता है, रो होता है मेनू का, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, फाइल, एडिट, व्यू। जैसे ये आप लोग ऊपर देख रहे हैं, ये फाइल, होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सब आपके क्या है, मेनू बार में आते हैं। एट द टॉप ऑफ मेनी विंडो प्रोग्राम, ये टॉप पे होते हैं। इट कंटेन कमांड लाइक न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, कॉपी, पेस्ट। फिर क्रिएटिंग ए शॉर्टकट ऑफ द प्रोग्राम, राइट क्लिक द प्रोग्राम और इट्स आइकॉन, सेंड टू डेस्कटॉप और क्रिएट शॉर्टकट। जैसे आप लोग कहीं भी किसी भी आइकॉन पे देखते होंगे, राइट क्लिक करते होंगे तो यहाँ पे आ जाता है शॉर्टकट। इसमें अभी नहीं आ रहा है, आप लोग अगर क्लिक करेंगे किसी भी आइकॉन पे डेस्कटॉप पे जाके तो वहाँ पे शॉर्टकट आ जाएगा, तो जैसे क्लिक कर देंगे तो क्रिएट शॉर्टकट हो जाएगा। फिर बेसिक विंडो टास्क होता है, जैसे ओपन ए प्रोग्राम, ओपन फाइल एक्सप्लोरर, क्रिएट, रीनेम, कॉपी, मूव, डिलीट फाइल, फोल्डर यूजिंग राइट क्लिक और टूल बार। बेसिक विंडो जैसे मान लीजिए पेस्ट हो गया, पेस्ट टेस्ट ओनली, कट, कॉपी, फिर न्यू फोल्डर, ये सब विंडो बेसिक विंडो टास्क हो गया। ये आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग का हो गया, ये आपका डेस्कटॉप ऐप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, ये आपका बेस वाला हो गया, मेनू हो गया। ये आप लोग यहाँ पे
सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे, राइट करेंगे तो आप लोग का शॉर्टकट बन जाए। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे डेस्कटॉप कंपोनेंट्स क्या होते हैं। डेस्कटॉप कंपोनेंट आर द मेन पार्ट यू सी ऑन द विंडो डेस्कटॉप व्हेन यू स्टार्ट द कंप्यूटर। जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो आप लोग के डेस्कटॉप कंपोनेंट आप लोग को दिखाई देते हैं, जैसे दिस पीसी, रिसाइकिल बिन, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल पैनल, नेटवर्क, ये सब आपके हो गए डेस्कटॉप कंपोनेंट। मेन डेस्कटॉप कंपोनेंट क्या कहता है, डेस्कटॉप का एरिया कितना है, टास्क बार कितना है जो नीचे वाला दिखाता है, स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट बटन, नोटिफिकेशन एरिया, ये सब आपके आते हैं डेस्कटॉप कंपोनेंट में। इतना तो आप लोग कंप्यूटर चलाते हो तो जानते ही होंगे। रिसाइकिल बिन हो गया, डेस्कटॉप बैकग्राउंड हो गया, वॉलपेपर, ये सब आप लोग देख ही सकते हैं क्या क्या होते हैं। ये आपका हो गया माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, शॉर्टकट एप्लीकेशन, उसका सिंबल भी दिखा देता है। फिर ये आपका स्टार्ट बटन हो गया, टास्क बार हो गया नीचे वाला, ये एक्टिव एप्लीकेशन हो गया, ये मेन आपका ब्लू कलर वाला डेस्कटॉप हो गया। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे मेनू बार क्या होते हैं। मेनू बार इज ए हॉरिजॉन्टल बार। मेनू बार क्या होता है, हॉरिजॉन्टल बार होता है जो एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम विंडो और समटाइम एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन डेट कंटेन मेनू लाइक फाइल, एडिट, व्यू, टूल, हेल्प। यही होता है जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं फाइल, होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस, रिव्यू, व्यू, हेल्प। ये टॉप पे है वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, इसी को कहते हैं हम लोग मेनू बार। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये भी आप लोग का पुराना है। ये विंडो अभी 11 चल रहा है, ये विंडो 7 का है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सब आपके मेनू बार होते हैं। अब देखेंगे अगला टॉपिक क्रिएटिंग शॉर्टकट ऑफ ए प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम का शॉर्टकट कैसे क्रिएट करते हैं, इसके कुछ स्टेप होते हैं। क्रिएटिंग ए शॉर्टकट ऑफ प्रोग्राम मीन्स मेकिंग ए स्मॉल आइकन ऑन द डेस्कटॉप or in the folder that lets you open the program quickly without going through the start menu every time। क्रिएटिंग शॉर्टकट का मतलब यही तो होता है आप लोग एक लॉन्ग रूट होता है, एक शॉर्ट रूट होता है। तो आप लोग हमेशा आप लोग को जाना होता है तो आप लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं कि कहीं से हम लोग जल्दी से पहुंच जाए। तो वैसे ही आप लोग के कंप्यूटर में भी होता है किसी भी आइकॉन का शॉर्टकट बनाना, जिससे हम लोग डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच सकें। तो इसके कुछ स्टेप होते हैं, आप लोग विंडो 10 और 11 में देख सकते हैं। पहला होता है मेथड 1 फ्रॉम स्टार्ट मेनू, फिर क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे, फिर विंडो लोगो, फिर फाइंड प्रोग्राम जैसे वर्ड हो गया, क्रोम हो गया, फिर राइट क्लिक करेंगे प्रोग्राम पर, फिर चूज मोर करेंगे, फिर ओपन फाइल लोकेशन करेंगे, फिर जाएंगे इन द विंडो दैट ओपन, राइट क्लिक द प्रोग्राम आइकॉन, सेंड टू डेस्कटॉप और क्रिएट हो जाएगा शॉर्टकट। ये शॉर्टकट विल अपीयर ऑन द योर डेस्कटॉप। और शॉर्टकट जैसे बन जाएगा तो आपका सिंबल ऐसे दिखाई देने लगेगा, ये आपका एक एरो जैसा। फिर इसका एक होता है ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, और एक होता है आपका क्रिएटिंग शॉर्टकट मैनुअली। जैसे राइट क्लिक करते हैं, ऐसे राइट क्लिक कर दिए, फिर आएगा यहीं पे आपका ऑप्शन शॉर्टकट, तो आप बना लेंगे किसी भी डेस्कटॉप आइकॉन पे। ये कुछ होता है, 3 मेथड होते हैं आपके क्रिएटिंग है शॉर्टकट प्रोग्राम के। देखिए ये होता है आपका डायरेक्ट, जैसे क्लिक करें किसी आइकॉन पे आ गया न्यू, फिर यहाँ पे जाएंगे फोल्डर बना देंगे न्यू शॉर्टकट, शॉर्टकट का सिंबल हो गया आपका, 2 स्टेप में बन जाता है। फिर अगला टॉपिक हम देखेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करते हैं आपको विंडोज में। इंस्टॉलेशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मीन्स कॉपी ए प्रोग्राम फ्रॉम इट्स सेटअप फाइल टू your computer and configure it so you can run it from the start menu, desktop or taskbar। This is usually done on window using the install file। इसे कुछ सिंपल स्टेप होते हैं। पहला होता है डाउनलोड द सेटअप फाइल। पहले सेटअप फाइल को डाउनलोड करना है तो गो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर हो गया, वहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो यूजुअली आप लोग का एक्सटेंशन लगा होगा .exe या .msi फाइल, फिर उसको सेव करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। फिर उसको रन करेंगे इंस्टॉलर, फिर वहाँ पे ओपन होगा, फिर सेव होगा, डबल क्लिक करेंगे तो सेटअप होगा। फिर फॉलो द सेटअप विजार्ड, फिर क्लिक द नेक्स्ट और इंस्टॉल करेंगे लाइसेंस और डॉक्यूमेंट को। आप लोग इंस्टॉल किए होंगे कोई भी ऐप तो जानते ही होंगे कैसे इंस्टॉल होता है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में।
फिर चूज करेंगे इंस्टॉलेशन लोकेशन, फिर लोकेशन चूज करते हैं। अगर नहीं चूज करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका सी ले लेता है। फिर वेट करेंगे तो इंस्टॉल होगा। फिर फिनिश द ओपन प्रोग्राम, व्हेन द इंस्टॉलर फिनिश क्लिक द फिनिश और क्लोज। फिर यू कैन नाउ ओपन द प्रोग्राम फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू और डेस्कटॉप शॉर्टकट एट। जैसे ही आपका डाउनलोड हो जाता है और इंस्टॉल हो जाता है, मान लीजिए कोई भी है, तो आपका कहाँ पे दिखाई देने लगता है, टास्क बार पे नीचे या आपके डेस्कटॉप पे। तो वहाँ से आप लोग डायरेक्ट क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग इंस्टॉल कर लिए हैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से। अब जैसे ही आप लोग डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपके नीचे या डेस्कटॉप पे आ जाएगा इसका शॉर्टकट सिंबल बना हुआ, वहाँ से क्लिक करके आप लोग यूज कर सकते हैं। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे एंटीवायरस एंड ड्राइवर। ये आपका लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। तो एंटीवायरस आपको मालूम ही होगा, जब कोई आपके विंडो में वायरस आ जाता है तो एंटीवायरस हम लोग डाउनलोड करते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग के विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में 10 और 11 में एंटीवायरस डायरेक्टली प्रोवाइड किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट के तरीके ओर से, जिससे आप लोग को डाउनलोड ज़रूरी नहीं होता है करना एंटीवायरस। देखेंगे एंटीवायरस एंड ड्राइवर बोथ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ये क्या आते हैं, दोनों एक टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, ड्राइवर और एंटीवायरस, जो हेल्प करते हैं कंप्यूटर वर्क सेफली और करेक्टली। ये हेल्प करते हैं कि कंप्यूटर वर्क करे सेफली और करेक्टली वर्क करे, बट दे डू डिफरेंट जॉब। बट ये दोनों का काम क्या है, डिफरेंट है। एंटीवायरस और ड्राइवर का, ये दोनों सॉफ्टवेयर तो हैं लेकिन इनका काम क्या है, डिफरेंट है। ये सेफली और करेक्टली वर्क करते हैं। एंटीवायरस क्या होता है, एन एंटीवायरस इज प्रोग्राम दैट प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस, मालवेयर एंड अदर ऑनलाइन थ्रेट्स। एंटीवायरस क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है जो प्रोटेक्ट करता है आपके कंप्यूटर को वायरसेस से, मालवेयर से और अदर ऑनलाइन थ्रेट्स से। इट स्कैन फाइल एंड प्रोग्राम फॉर हार्मफुल कोड। इट कैन डिटेक्ट, ब्लॉक एंड रिमूव वायरसेस, वर्म, ट्रोजन और रेजमवेयर etc। फिर एग्जाम्पल में होता है विंडो डिफेंडर। यही होता है आपका विंडो डिफेंडर, जो आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है, जिससे आपको इंस्टॉल करना नहीं पड़ता है। दूसरा एंटीवायरस अवेस्ता, AVG, MCAFE, ये आपका एंटीवायरस होता है, जो आप लोग इससे पहले आप लोग विंडो 8 या विंडो 7 यूज करते होंगे तो ये आप लोग का CD में आता है, ये इंस्टॉल करना पड़ता था। और इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं लोग, डाउनलोड एन एंटीवायरस फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट, डबल क्लिक डाउनलोड फाइल .exe और फॉलो द सेटअप विजार्ड। फिर नेक्स्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। आफ्टर इंस्टॉलेशन अपडेट इट एंड रन फुल स्कैन एंड चेक योर सिस्टम। यही होता है आपका स्टेप एंटीवायरस डाउनलोड करने। फिर ड्राइवर देखेंगे क्या होता है, ड्राइवर आर स्मॉल प्रोग्राम दैट लेट द ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट विथ हार्डवेयर डिवाइस। ड्राइवर क्या होता है, एक स्मॉल प्रोग्राम होता है जो हेल्प करता है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट करे हार्डवेयर डिवाइसेस से, जैसे प्रिंटर हो गया, ग्राफिक्स कार्ड हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, वाईफाई हो गया। इससे कम्युनिकेट करने के लिए आप लोग को ड्राइवर यूज करना पड़ता है। विदाउट द करेक्ट ड्राइवर ए डिवाइस मे नॉट वर्क और वर्क स्लोली। बिना करेक्ट ड्राइवर के आपके डिवाइस वर्क ही नहीं करेगा, या तो वर्क करेगा तो बहुत स्लोली करेगा। ड्राइवर्स आर यूजुअली इंस्टॉल ऑटोमेटिकली बाय विंडोज और यू कैन इंस्टॉल देम फ्रॉम द डिवाइस मैन्युफैक्चर वेबसाइट और CD। ये बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होते हैं, या आप लोग CD से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर सिंपल में देखेंगे तो एंटीवायरस क्या करता है, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर दैट कीप योर कंप्यूटर सेफ फ्रॉम वायरसेस। ड्राइवर क्या होता है, हेल्पर सॉफ्टवेयर दैट मेक योर हार्डवेयर डिवाइस वर्क प्रॉपरली विथ विंडो। ये हेल्प करता है सॉफ्टवेयर के, जिससे आपका हार्डवेयर डिवाइस वर्क करे प्रॉपरली। तो यहीं पे ये यूनिट आपका ख़त्म होता है। आशा करते हैं आपको सभी टॉपिक समझ में आया होगा। और कोई भी टॉपिक आप लोग को समझ में ना आया होगा तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को आप देख के जाते हैं तो आपका क्वेश्चन कैसा भी आएगा आप उसको लगा लेंगे, और कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट में
आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में खुला हुआ है। अगर इसका नोट चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं theallnotes.com। वहाँ से आप फ्री में नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।